हाय गाइस, आज मैं आपको स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में बताऊंगी। जो वर्ग होता है उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। इसका एरिया होता है ए स्क्वायर और परिमाप होता है 4a। और अगर साइड ए दे रखी हो तब, और एक स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी। और जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं, जो कोण ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, वो 45-45 अंश में उन्हें विभाजित यानी कि डिवाइड कर देते हैं। और जो इस ए ओ, ओ सी, ओ डी, ओ बी होता है a/√2। ये कैसे होता है? साइड डायगोनल होता है a√2, इसका आधा होता है, तो जब इसे आधा करेंगे तो a/√2 आ जाएगा। अब हम स्क्वायर की सरकम रेडियस और इन रेडियस की बात करते हैं। अगर हमें एक स्क्वायर दे रखा है और इसकी साइड दे रखी है ए, ये वाली ए है तो ये भी ए होगी। अगर हम इसे मिलाएंगे तो ये ए दे रखी है, ये हो गई ए, तो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर ए हो गया, तो रेडियस कितनी हो गई a/2। अब ये विकर्ण है वर्ग का, और यही डायामीटर है बड़े वाले सर्कल का। अगर हम इसका वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो a√2 आ जाएगा, और जो कि इसका डायमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी a/√2। तो यहाँ a से a कट जाएगा और √2 से 2 टाइम जाएगा, और ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सरकम रेडियस और इन रेडियस, परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या का रेशियो ये आ जाएगा। अब ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम एक स्क्वायर दे रखा है, इसके ये मिड पॉइंट हैं चारों साइडों के, अगर हम इनको मिलाते हैं तो जो एरिया का रेशियो होता है 2:1 होता है। बड़े वाले का 2 होगा, छोटे वाले का 1 होगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, एक सर्कल दे रखा है, अगर उसके अंदर एक स्क्वायर है, अगर r बराबर 1 है तो इसका जो डायगोनल हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? √2, a√2 होता है। a√2 की वैल्यू दे रखी है हमें, 2 दे रखी है, तो a बराबर √2 आ गया। तो हम यहाँ से पाई1 स्क्वायर रेशियो √2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 11:7। 11 बार कट जाएगा। अगर एक स्क्वायर वो वर्ग है, वर्ग क्यों है? एक सर्कल है, उसके अंदर स्क्वायर है, फिर सर्कल है, उसके अंदर स्क्वायर है, फिर सर्कल है, उसके अंदर स्क्वायर है। ऐसे करके ये 6 दे रखे हैं, 3 सर्कल हैं और 3 स्क्वायर है। तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा? पहले वाले का होगा 16 पाई, वो सर्कल का होगा 16 पाई, तो स्क्वायर का होगा 32। फिर ये आधा होता चला जा रहा है, ये सारा जितना ही अंदर जाएंगे उतना ही आधा होता चलेगा। पाई की वैल्यू लगा लेंगे तो रेशियो ये बन जाएगा। ये कुछ पॉइंट हैं जिसमें हमें याद रखना है। अब इनसे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, 36 सेंटीमीटर इकाई क्षेत्रफल वाले एक वर्ग की भुजा के मध्य बिंदुओं का प्रयोग करते हुए एक अन्य वर्ग बनाया गया है। अगर क्षेत्रफल दे रखा है इसका, अगर हमें इसका एरिया 36 दे रखा है, ए स्क्वायर यानी कि जो एरिया होता है 36, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 6। तो हमें एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो मिड पॉइंट से बनाते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट, तो एरिया का रेशियो होता है 2:1। अगर 2 की वैल्यू 36 दे रखी है, 18 गुना हो रहा है, तो ये भी 18 गुना होएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट जो था। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a + v है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा?
डायगोनल दे रखा है d बराबर a+2। एरिया कैसे निकालते हैं डायगोनल से? a+b दे रखा है, a+2 नहीं a+b दे रखा है, d²/2। a+b का होल स्क्वायर निकालना है, a² + b² + 2ab डिवाइड बाई 2। ये एरिया आ गया। अब क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। दी गई आकृति में ABCD तथा BEFG क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये जो शेडेड एरिया दे रखा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात, अगर हम पूरे स्क्वायर में से इसका एरिया और इन दोनों का एरिया माइनस कर दें तो ये निकल आएगा। ये 90 डिग्री है, राइट एंगल बनना है ये। इस बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस, ये दोनों एक जैसे ही हैं, एक ही बराबर है तो इसे 2 × कर देंगे। ABCDEF ट्रायंगल ACF एंड ट्रायंगल AEB। एरिया बराबर होगा, क्या होगा? हाफ 8 × 2, 2 से 2 कट गए, 8 आ गया। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया माइनस होगा और 6 सेंटीमीटर सर्कल वाले वो स्क्वायर का एरिया माइनस होगा। इसका कितना है? 8 × 8 64, 36 16 - 36। बारह आंसर आ गया। क्वेश्चन और है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मूल वर्ग के विकर्ण की भुजा के साथ निर्मित वर्ग का परिमाप हमें निकालना है। ये कोई वर्ग होगा, इसका अगर एरिया 144 है तो साइड क्या होगी? साइड 12 होगी। 12 इसके विकर्ण से बनाया गया है एक दूसरा स्क्वायर। इसकी ये क्या होगी? साइड 12√2 ऐसे बनाया है। ये भी 12√2 होगी, ये भी 12√2 होगी, ये भी 12√2 होगी, क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइड बराबर होती हैं। तो परिमाप आ जाएगा 12√2 × 4 48√2। आंसर आ गया।